हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब आपका लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड मतलब एक वास्तविक सुंदर मन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा लिखा गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। इसका मतलब है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका जन्म जो है वो 1889 में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था अल्बर्ट आइंस्टाइन का? 1889। और कौन सी सिटी में हुआ था? इन द जर्मन सिटी ऑफ रोम। विदाउट एनी इंडक्शन दैट ही वाज destined of greatness on the contrary. His mother thought Albert was a freak to her. He said, seemed much too large. तो इसमें यह था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था उनकी नीति में एक महानता लिखी थी। उनकी माँ सोचती थी कि यह एक अजीब है, उनकी मतलब वह अजीब ही सोचती थी। उनकी माँ को जो है उनका सिर बहुत बड़ा लगता था। At the age of 2.5, Einstein was not talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. uttered का मतलब होता है बोलता था, twice का मतलब 2 बार। तो जब वह उनकी उम्र 2.5 वर्ष की हुई तो वह बोलते नहीं थे, और जब वो बोलना सीखा तो वो जो है हर बात को 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन नहीं जानते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। तो वो जो है अंत में ऐसा बोलते थे कि उनके साथ अलग ही प्रकार का व्यवहार किया जाता था, और उसके जो खिलाड़ी हैं उसे नीरस भैया कहते थे। इसलिए छोटा बालक अधिकांश समय अकेला ही रहता था। यह विशेष रूप से यांत्रिक खिलौने पसंद करता था। He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" और वह यूँ बोलते थे कि वह अपनी माजा को देखकर कहते थे कि यह अच्छी है पर इसके पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. एक बार प्रधानाध्यापक ने उनके पिता से कहा कि वे व्यवसाय के रूप में आइंस्टाइन के लिए कोई भी काम चुन लें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइंस्टाइन जो है वह किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आइंस्टाइन ने 6 वर्ष की आयु में वायलिन बजाना शुरू किया क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी। बाद में वे एक प्रतिभाशाली शौकियाना वायलिन वादक बन गए और उन्होंने अपने इस कौशल को बनाए रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब होता है विद्यार्थी। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक where Einstein's family had moved when he 15 months old and scored good marks in almost every subject. और मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इतने बुरे छात्र भी नहीं थे। उन्होंने जहाँ उनकी फैमिली गई थी म्यूनिक, वहाँ रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। उन्होंने अपनी पढ़ाई वहाँ से शुरू कर दी और
जहाँ उनकी फैमिली 15 महीने पहले गई थी, मतलब 15 महीने के थे तब वहाँ गए थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उन्होंने जो है लगभग हर चीज़ में अच्छे उन्होंने अंक प्राप्त किए, हर सब्जेक्ट में। Einstein hated the school's recognition and often clashed his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stupefied there that he left the school for good. और फिर उन्होंने अनुशासन की बात थी, तो उन्हें जब ज़्यादा अनुशासन होता है, कठोर अनुशासन से उन्हें नफ़रत थी। वो अपने जो टीचर थे उनके साथ वाद विवाद करने में उलझ जाते, तो और उन्हें ना स्कूल में घुटन होती थी, तो उन्होंने स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. और उसके बाद जो है अल्बर्ट ने क्या किया, वे अपने माता पिता से अपने माता पिता के साथ मिलन जा बसे थे और अपने पुत्र को रिश्तेदारी के यहाँ छोड़ गए थे। उसके बाद लंबी बहस के बाद आइंस्टाइन ने अपनी इच्छा मनवा ली और वो जर्मन भाषी स्विट्ज़रलैंड के नगर में पढ़ाई करने के लिए गए, जो कि म्यूनिक से बहुत अच्छा था। म्यूनिक कहाँ था, जहाँ वो पहले पढ़ते थे। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study a university in Zurich. But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the various mustache का मतलब होता है मूछें, मतलब झुकी हुई मूछें। तो इसमें बताया गया है कि आइंस्टाइन गणित में बहुत इंटेलिजेंट थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप सबने सुना है। वो भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स में भी रुचि रखते थे, और विद्यालय ख़त्म करने के बाद उन्होंने जूरिख के स्कूल महाविद्यालय मतलब कॉलेज में पढ़ने का निश्चय किया किंतु मुंह के दोनों ओर लंबी लंबी झुकी हुई मूछें वाला जोशीला युवक को आकर्षित करने वाला सिर्फ विज्ञान नहीं था। ये उनका फ़ोटो है, एक ये फर्स्ट वाला जो है, जब उनकी एज 1921 की थी और फिर 1955, ठीक है। He also felt a special interest in a fellow student, Milvameric, whom he found to be a clever creature. The young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein showed him an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. तो उसके बाद क्या हुआ कि वे एक साथी मतलब मोरिक नाम की लड़की में रुचि लेने लगे, जो एक बहुत चतुर थी, और वह सर्बिया देश की युवती इसलिए स्विट्ज़रलैंड आई थी, और वो अपने उस विश्वविद्यालय में जहाँ महिलाएं भी डिग्री प्राप्त कर सकती थी वहाँ पर उन्होंने उसे दोस्त बना लिया। और उनके परिवार में भी विश्वविद्यालय थे, पर उनका निरंतर उससे झगड़ा होता रहता था। पर अचानक क्या हुआ, द कपल फेल इन लव, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया।
Later surveys in which they put their affection into words, mixing science with the tenderness, wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both brought our work on relative to a victorious consultation." तो वो जो है अपने उन दोनों को आपस में प्यार भी हो गया, आइंस्टाइन वगैरह और उनकी वो जो भी थी, उनकी वो मित्र बनी थी उन दोनों को। और वो जो है अपने लव लेटर को, मतलब प्रेम पत्र को, अपने शब्दों में लिखते। आइंस्टाइन ने लिखा, मतलब उनकी भाषा में लिखते कि मुझे कितनी प्रसन्नता व गर्व होगा कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं और इसे हम आखिरी तक पहुंचा देंगे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. और 1900 में अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वह अनग्रेजुएट थे, उनकी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कंप्लीट हो गई थी तो भी। He worked as a teaching assistant, gave private lesson and finally secured a job in 1902, a technical expert in the patient in Bern। और उन्होंने जो है 1921 में शिक्षा प्राप्त की। 1902 में बर्न में पेटेंट ऑफिस में तकनीक विशेष के रूप में नौकरी प्राप्त कर ली थी उन्होंने। फिर देखते हैं क्या होता है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। फिर उन्होंने क्या सोचा था कि while he was supposed to be assist other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas instead. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the bureau of the theoretical physics। और वो जो है मतलब काम करते थे, तकनीकी विशेष के रूप में उन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली थी। जिस समय उन्हें अन्य लोगों के आविष्कार देखने चाहिए थे, उस समय जो है उन्होंने आइंस्टाइन ने गुप्त रूप से अपने विचार को विकसित कर रहे थे। कहा जाता है कि वो अपने काम को मजाक में करते थे और अपनी मेज की दराज को भौतिक डेस्क या ब्यूरो का नाम दे रखा था, मतलब अपनी उसको। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula, which describes in relationship between mass and energy। और सन 1900 के बाद 1905 के बाद प्रसिद्ध पेपर्स में से एक आइंस्टाइन का साक्षरता सिद्धांत का शोकपत्र था, जिसके अनुसार समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। वास्तव में सही समय दर्शाने वाली घड़ियाँ एक चक्कर लगाकर एक साथ लौटे तो उनमें से एक बड़ी घड़ी दूसरी घड़ी की तुलना में बहुत तेज चल रही हो तो वे सामान्य समय नहीं दर्शाएगी। इस सिद्धांत के से संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध सूत्र निकला, जो द्रव्यमान व ऊर्जा के मध्य संबंध को बताता है। और वो फॉर्मूला क्या है? E=mc²। In this mathematical equation, E stands for energy, M for mass, and C for the speed of the light in a vacuum about 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और इस गतिविधि में गणित में E का मतलब ऊर्जा, M का मतलब द्रव्यमान, मास मतलब जिसको कहते हैं, और C का मतलब प्रकाश की गति। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's reality। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या लिखा था कि अगर
आप किसी सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो वह 2 घंटे 2 मिनट से लगते हैं, और जब आप किसी गर्म चूल्हे पर बैठते हैं तो 2 मिनट 2 घंटे जैसे लगते हैं। यही सापेक्षता है, दैट्स रिलेटिविटी। और ये किसने बोला था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling। और जब ये सब समस्याएं वह सोल्व कर रहे थे, और मतलब जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, उनका जो जीवन था, निजी जीवन, वो विफल होने लगा। Albert had wanted to marry with Mileva right after his finishing his studies, but his mother was against it। और वो जो थे अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन उस लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो माता थी वह मतलब इस बात के विरुद्ध थी। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him। She was also bothered by Mileva's intelligence। She is a book like you, his mother said। Einstein put the wedding off। और मिलेवा जो थी उनके बेटे आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, मतलब जो उनकी प्रेमिका थी वो उससे 3 साल बड़ी थी, और उनकी माँ को लगता था कि वह बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वह मिलेवा की सूझबूझ से भी परेशान रहती थी। वह तुम्हारी तरह एक पुस्तक के समान है, उसकी माँ ने कहा, और आइंस्टाइन ने विवाह को स्थगित कर दिया। The pair of finally married in January 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered। Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and become an unhappy housewife। After years of constant fighting, the couple of finally divorced in 1999, and Einstein married his cousin Elisa the same year। तो इसमें बताया गया है कि आइंस्टाइन जो थे वह उनका जो जीवन है विश्व स्तर पर शुरू हुआ। 1915 में वो अपनी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित कर चुके थे, जिसने गुरुत्व शक्ति की व्याख्या दी, और 1919 में उन्होंने सूर्य ग्रहण ने सिद्ध कर दिया कि यह सिद्धांत बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन ने पूर्व में ही सही गणना कर ली थी कि स्थिर तारों से आने वाला प्रकाश सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर किसी सीमा तक पथ से विचलित हो जाएगा। समाचार पत्रों ने उनके लिए इसे वैज्ञानिक क्रांति घोषित कर दी। सॉरी। और तो फिर हम देखते हैं आगे। Einstein's new proposal, personal chapter considered with his rise to in world fame। और वो जो था उनका था 1915 में उन्होंने ये अभी जो अपन ने पढ़ा ये सब उसने सिद्धांत कर दिया। तो और फिर उसके आगे क्या हुआ, आइए हम पढ़ते हैं। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। और उसने जो है 1921 में उन्होंने भौतिक विज्ञान में मतलब फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार लिया। ही वॉज शोवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। और उनके पास जो है उन्हें पूरे विश्व से सम्मान के निमंत्रणों की बौछार आने लगी, और समाचार पत्रों में उनका गुणगान किया जाने लगा। When the Nazis come to power in Germany 1933, Einstein immigrated to the United States 5 years later। The discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। Many of them had fled from physics just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। और उन्होंने जो है 1933 में जर्मनी में नाजी सत्ता में आए हिटलर
को जो है जब वो आया तो वो अमेरिका में जाकर बस गए। 5 वर्ष बाद बर्लिन में अमेरिका ने वो हमला किया और बहुत सारे जो थे उसके कारण भाग गए, जैसे कि आइंस्टाइन भी भाग गए थे। और वो इस बात से परेशान थे कि नाज़ी के लोग परमाणु बम बना सकते हैं तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं। एट द Ergenhoff College, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939 in which he warned a single bomb of his type explode in a port might well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। और उन्होंने क्या कहा कि 2 अगस्त 1939 को अमेरिका राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि यह किस्म का एक ही बम किसी बंदरगाह में विस्फोट कर देने से पूरा बंदरगाह के साथ आसपास को भी पूरा नष्ट कर देगा। It did not fail to have an effect. The American developed the automatic bomb in a secret project of their own and dropped Japanese cities. And dropped Japanese cities जैसे अब तो उन्होंने क्या बोला था कि जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में बमबारी हुई थी वैसे उन्होंने विकसित कर लिया अमेरिका ने और उस पर बम गिरा दिए। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. He proposed the formation of world government. Unlike the letter of Roosevelt, this one made no impact, but over the next decade, Einstein got ever more involved in politics against for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. तो विनाश के इस प्रसार से जो है आइंस्टाइन बहुत विचलित हुए और उन्होंने संयुक्त को एक लंबा पत्र लिखा, संयुक्त अमेरिका को। उन्होंने विश्व स्तर पर सरकार के निर्माण का सुझाव दिया और लिखा बिल्कुल विपरीत इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगले दशक में आइंस्टाइन राजनीति से पहले जुड़ गए और शास्त्रों के निर्माण की समाप्ति के लिए आंदोलन रहे। शांति और लोकतंत्र के लिए अभियान चलाने हेतु उन्होंने अपनी इसका उपयोग किया। और 1955 में जब वो 76 साल के हो गए तो उन्होंने एक प्रसिद्धि और प्रशंसता के प्रशंसता और एक विश्व नागरिक के रूप में उतने ही फेमस हो गए जो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में वह फेमस हो गए। ओके स्टूडेंट, आपका लेसन खत्म हुआ।